अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका आज तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच गया है और वहां पे सिचुएशन आज ऐसी क्यों बन गई है कि खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं और बच्चों के जो पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए पेपर खरीदने के भी पैसे मौजूद नहीं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का भी उनके पास एक्सपेंसेस मौजूद नहीं। वो कौन से अवामिल बने जिसकी वजह से श्रीलंका आज तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। और इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ करेंगे कि क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर सिमिलैरिटी मौजूद है कि नहीं, कि जो सर्कमस्टांसेस श्रीलंका में पैदा हो गए हैं और जो वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं, तो क्या ये सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के साथ भी सिमिलैरिटी रखते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी रीजन और पहली रीजन फॉरेन डेट्स, कर्जा लेते गए श्रीलंकन गवर्नमेंट, कर्जा बैरूनी अपने ऊपर चढ़ाती रही और इसके पीछे कोई उनकी माइंड प्लानिंग नहीं थी, माइंड रोड नहीं था, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि इसको वापस कैसे करना है। और साथ ही साथ जब आप कर्जा बाहर से लेते हैं तो याद रखिएगा ये कर्जा जो होता है, जो पैसा बाहर से आप लेते हैं, ये बहुत ही जालिम पैसा होता है। अगर आपने इस पैसे को उस जगह पे ना लगाया कि दोबारा से वेल्थ क्रिएशन हो सके, ये पैसा प्रोड्यूस हो सके, तो समझे ये जो कर्जा आपने लिया ये आपके गिरेबान का तोक बन जाता है। तो श्रीलंका ने क्या किया कि कर्जा लेके इमारतें बनाते रहे, रोड्स बनाते रहे, ट्रेनें बनाते रहे, यानी वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल जो मशीनरी है वो पैसा लगाती रही, लेकिन वेल्थ क्रिएशन में ये पैसा नहीं लगाया। और जब बारी आई कि ये कर्जा वापस करना है तो इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। सूद इतना बढ़ गया कि उसके लिए भी इनको कर्जा लेना पड़ा, लेकिन वो वापस करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो आज श्रीलंका तबाही के दहाने पे पहुंचा है बैरूनी कर्जों की वजह से। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो $130 बिलियन से भी तजावज कर चुका है और पाकिस्तान ने इस कर्जे जो बाहर से उसने लिया था उसने वेल्थ क्रिएशन में नहीं लगाया, कोई भी ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी इन्वेंशंस में नहीं लगाया जिसकी वजह से ये पैसा डबल हो, ट्रिपल हो कि कर्जा वापस किया जा सके। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। खुदा न खासा इन कर्जों की वजह से पाकिस्तान भी दिवालिया हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह पॉलिटिकल फैमिलीज का राज होना। श्रीलंका के अंदर पिछले चंद सालों से पॉलिटिकल फैमिलीज का राज था, जैसे कि राजा पक्षा की फैमिली के बाप, बेटा, चाचा, ताया और उनके रिश्तेदार, सारे के सारे पॉलिटिकल फैमिलीज का राज था मुल्क के ऊपर। वजीरों की को जो है कुर्सियां बांटी गई, तुम ये ले लो, तुम वो अदा ले लो, तुम वो अदा ले लो। याद रखिएगा जब पॉलिटिकल फैमिलीज का किसी मुल्क के ऊपर कब्जा हो जाता है, राज हो जाता है, तो मेरिट खत्म हो जाता है, एहतसाब खत्म हो जाता है, पूछताछ खत्म हो जाती है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर अब चल रही है। श्रीलंका तो तबाह हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि 3-3, 4-4, 5-5 नस्लों से पॉलिटिकल फैमिलीज जो हैं इस मुल्क का खून चूस रही हैं। मसाले आपके सामने हैं, नून लीग की फैमिली हो या पीपी की पूरी फैमिली हो, इनके पुश्तों की पुश्तें पाकिस्तान का खून चूस रही हैं। और अगर ये सिचुएशन कायम रही तो चूंकि पॉलिटिकल फैमिलीज तबाही की वजह बनती हैं किसी भी मुल्क की, तो पाकिस्तान के भी हालात श्रीलंका के जैसे होने में कोई देर नहीं रह जाएगी और कोई शक नहीं रह जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल फैमिलीज खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचती। तीसरी बड़ी वजह करप्शन। किसी भी मुल्क को करप्शन अगर उसके अंदर पैदा हो जाए तो ये एक कैंसर से कम नहीं होती। श्रीलंका को भी करप्शन ले डूबी, करप्शन इतनी बड़ी, एहतसाब खत्म होना शुरू हो गया। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए तो ये इंतहाई हाई लेवल की जा चुकी है कि करप्शन जो करता है वो आगे जिस जज के पास केस जाता है या जिस जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ केस जाता है, उस जजेस को ही मरवा देते हैं, वहाँ काम रुकवा देते हैं, वहाँ फाइल घुमा देते हैं। अगर अदारों के अंदर कोई फाइल्स पड़ी हैं तो वहाँ आग लगवा देते हैं। तो श्रीलंका अपनी करप्शन की वजह से तबाह हुआ, तो सेम लाइक सिचुएशन पाकिस्तान में भी मौजूद है और हाईएस्ट लेवल की मौजूद है। तो ये भी खतरे की घंटी है। चौथी बड़ी रीजन रूल ऑफ लॉ का मौजूद ना होना। श्रीलंका के अंदर रूल ऑफ लॉ ने गिरना शुरू कर दिया, कमजोर होना शुरू कर दिया। रूल ऑफ लॉ से मुराद क्या है कि कानून की बालादस्ती होना, कानून सबसे ऊपर होना और लोग इसके ताबे होना। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि पॉलिटिकल आइडेंटिटीज लॉ से भी ऊपर चले गई। पॉलिटिकल मशीनरी या उनकी जो आर्मी या जुडिशियल डिपार्टमेंट्स, वो लॉ से अपने आप को सुप्रीम समझना शुरू कर दिया। तो फिर हुआ क्या कि एहतसाब खत्म होना शुरू हो गया, पूछताछ खत्म हो गई, किसी के पास ये इख्तियारात ही नहीं रहे कि वो हाईएस्ट लेवल के जो
सीट होल्डर्स हैं उनके ऊपर हाथ डाल सके। तो सेम लाइक सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो आपके हाईएस्ट लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, अथॉरिटी होल्डर्स हैं, सीट होल्डर्स हैं, उनको आप पूछ नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ किसके लिए पाकिस्तान के अंदर? गरीब बंदे के लिए, उसके लिए जिसके वसाइल कम है, जो कमज़ोर है, उसके लिए रूल ऑफ लॉ है। बल्कि उसके लिए तो ट्रिपल गुना रूल ऑफ लॉ मौजूद है। चूंकि श्रीलंका में रूल ऑफ लॉ खत्म होना शुरू हुआ जो कि बर्बादी का बायस बनी, सेम लाइक सिचुएशन जो है पाकिस्तान में भी बन रही है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन रही तो पाकिस्तान का भी दिवालिया निकल सकता है। पांचवी बड़ी रीजन, करेंसी डिप्लीशन। श्रीलंका के अंदर जस्ट 7 डेज के अंदर डॉलर के मुकाबले में उनकी जो लोकल करेंसी है वो 60% डिप्लीट कर गई। अब चूंकि उनकी करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में डिप्लीट की, तो वहाँ पे उनकी अपनी करेंसी पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। उनके पास कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, वो इंपोर्ट करने से भी रह गए। वो वीट इंपोर्ट करना या जो अजनास हैं, जो खाने की अशियाँ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो ख़रीदने से भी रह गए। तो ये बड़ी रीज़न बनी उनकी बर्बादी की। और पाकिस्तान के साथ भी अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की भी जो करेंसी है मुसलसल डिप्लीट कर रही है। डॉलर ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है। हर अगले दिन 1 रुपया 2 रुपया बढ़ी जा रहा है। तो ये भी रीजन बन सकती है बैंकरप्सी ऑफ पाकिस्तान की। अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है तो अपनी करेंसी को डिप्लीट होने से बचाएं। वो अवामिल पे गौर करें जिसकी वजह से आपकी करेंसी डिप्लीट कर रही है। छठी रीजन, 6th रीजन, फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होना श्रीलंकन पॉलिटिकल मशीनरी पे। श्रीलंका के ऊपर अलेज किया जाता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा असर और रसूख रहा है और फॉरेन कंट्रीज जो इर्द गिर्द इसकी नेबर कंट्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। जब भी कोई मुल्क अपनी आज़ाद पॉलिसी नहीं बनाता, अपनी आज़ाद डिप्लोमेसी नहीं रखता, तो फिर वो फॉरेन स्टेट्स के अंडर इन्फ्लुएंस्ड होता है। और जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो मुल्क की ऑटोमेटिकली वर्थ भी गिरना शुरू हो जाती है और आज़ाद होते हुए भी वो आज़ाद नहीं होता। सेम लाइक सिचुएशन जो है पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है नेबरिंग कंट्री से और स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ वेस्ट, कि आपने कोई पॉलिसी बनाई नहीं तो वेस्ट पहले आपके ऊपर जो है तनकीद शुरू कर देता है। श्रीलंका के अंदर जो फॉरेन रिजर्व से, डॉलर से और जो उनका गोल्ड था वो तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया ये चंद सालों के अंदर। और अगर इसी सेम सिचुएशन को देखें पाकिस्तान के अंदर तो आपका ग्राफ भी दिन ब दिन नीचे की तरफ ही जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। जब किसी भी मुल्क के फॉरेन रिजर्व तेजी से गिर जाते हैं तो वो भी दिवालिया होने के करीब होता है। ये सिचुएशन भी हमारी श्रीलंका के बिल्कुल सेम जा रही है। एक बड़ी रीजन जो श्रीलंका की तबाही की बायस बनी और वो थी करेंसी का बेजा प्रिंट करना। देखें, जब भी कभी किसी मुल्क के अंदर पैसे की कमी हो तो प्रिंट करने से पैसा नहीं बढ़ता, बल्कि उसके पीछे वामिल देखे जाते हैं। डॉलर होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, आपके असासे मौजूद होना चाहिए, फिर उसी हिसाब से करेंसी आपके मुल्क के अंदर सर्कुलेट करनी चाहिए। इनकी पॉलिटिकल मशीनरी ने क्या किया कि अपना वोट बैंक लेने के लिए इन्होंने नोट छापना शुरू कर दिए। बावजूद इसके कि IMF ने इनको बार बार कहा था कि आप नोट मत छापिए, आपके लिए नुकसानदेह है, वार्निंग्स आती रही, लेकिन इन्होंने इससे बाज नहीं आए और ये नोट छापते रहे और दिवालिया हो गए। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी कई बार आ चुकी है और अभी भी मौजूद है कि हम नोट छापने पे फोकस करते हैं, हम अपने असासे बढ़ाने पे फोकस नहीं करते। तो खुदा न खासा अगर हमने इन अवामिल को ना रोका, इन पे गौर ना किया, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान बहुत जल्द दिवालिया हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।